बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने सैंपल पेपर जो शुरू किया था पीएसटी का, उसका आज आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं, पार्ट 5, और इसके बाद देखते हैं कि बुक्स शुरू करें या दूसरे पेपर को हल करना शुरू करें। आज इसका आखिरी पार्ट जनरल साइंस का है और उसके साथ हेल्पिंग मटेरियल्स भी आपको देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पार्ट 5 में जनरल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग में काज फ्लू। फ्लू शदीद नजला को कहते हैं। आप दोस्तों, अगर आपने ख्याल किया होगा तो जो कोई भी चींता है जिसको नजला हो तो उससे दूसरे को नजला लगता है ड्यू टू वायरस। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी छोड़ दो और क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 2 bulbs are connected in a parallel circuit. One bulb blows. What will happen to the other bulb? पैरेलल सर्किट कैसे होता है? पैरेलल सर्किट आपको दिखाता हूं। पैरेलल सर्किट ऐसे होते हैं दोस्तों, दो तारे परस करें ऐसे हैं, तो इसमें से ये परस करें बल्ब है, ठीक है, ये क्या है? बल्ब है। और दूसरा जो होता है ये ऐसा होता है और यहां पर बल्ब लगा है। सपोज इस तरह बहुत सारे करते हैं। अब इसमें से परस करें, ये एक बल्ब जो है ये वाला, ये सड़ गया या ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हुआ तो यह क्या, यहां सर्किट ओपन हो जाएगा। यहां सर्किट ओपन होगी लेकिन दूसरा बल्ब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिमेन सेम। देखिए ऑप्शन डी। अब यही सर्किट सीरियल में हो तो वो इस तरह होगी दोस्तों, याद रखें। ये यहां बल्ब है, परस करें, और इस तरह यहां बल्ब है, इस तरह मजीद बल्ब लगे। इसमें अगर एक बल्ब सड़ गया या जल ये ब्लास्ट हो गया तो दूसरा बल्ब भी नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। इन दोनों को याद रखें, सीरियल और पैरेलल को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 नंबर क्वेश्चन को देखें। 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट। ऑप्शन बी जो है ना, स्पुतनिक 1, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि रशिया ने 1957 में सबसे पहले फर्स्ट टाइम खिला में भेजा था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को, और इसके साथ मैं आपको हेल्पिंग मटेरियल भी दे रहा हूं। द पार्टिकल इन लिक्विड हैव द फॉलोइंग मूवमेंट। तो लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं उसके मूवमेंट क्या होते हैं? मूव रैंडमली विद लिमिटेड स्पेस। लिक्विड की बात है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। इसके साथ आपने दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना ये याद रखने हैं, ये देखें, और उसमें जो दिया गया पहला क्वेश्चन वो यही है। ये तकरीबन 45 या 47 क्वेश्चन है, इनको लाजमी याद रखें। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको भेज दूंगा। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स व्हाट? इन लिक्विड्स द पार्टिकल मूव रैंडमली विद लिमिटेड स्पेस। अभी आपको मैंने बता दिया। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इन गैसेस द पार्टिकल आर। गैसेस में क्या होता है? गैसेस में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, फार अपार्ट, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3, मैटर कंसिस्ट ऑफ तीनी पार्टिकल्स टर्म्ड एज। वो मैटर जिसके पार्टिकल्स बहुत तीनी हो, बारीक हो, तो उसको एटम्स कहते हैं। दैट इज टर्म्ड एज एटम्स। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, गैसेस हैव व्हाट
low density and mass. Gases have low density and low mass. ऑप्शन ए है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखें. 5 नंबर क्वेश्चन को, if the temperature of the gas is increased, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा. ये याद रखिए दोस्तों, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. 6 नंबर क्वेश्चन, इन गैसेस द प्रेशर इज, गैस में जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टू वॉल्यूम. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, ऑप्शन बी. देखिए, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि काइनेटिक इज आर एन. ये क्या है? काइनेटिक लफ्ज जो है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड है. ऑप्शन सी है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, द क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड रिजल्ट्स इन हाई डेंसिटी. द क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, the close packing of particle in solid result in high density. Option D correct है. And similarly question number 9 जो है, which one of the following have the highest volume? Volume किसका ज्यादा है? solid, liquid, gas और जिल. तो जिल की वॉल्यूम जो है, that is नो सॉरी जिल की नहीं है, गैस की वॉल्यूम ज्यादा है. ऑप्शन सी है. ठीक है दोस्तों. एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. 10 नंबर, काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. 11 नंबर क्वेश्चन, कंसीडरिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल, सॉलिड्स हैव व्हाट? सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. ये तो सबको पता है, ये तो मेरे ख्याल में इजी है. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर. और ये तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑप्शन ए है. और क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों, द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड एंड गैसेस इज ऑब्जर्व्ड एज ब्राउनियन मोशन कहते हैं उसको. ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें. और 14 नंबर देखिए. 14 नंबर में क्वेश्चन, द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ दीज तीनी पार्टिकल, एटम जिसको कहते हैं. तीनी पार्टिकल आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, दे आर कॉल्ड एटम. इज टर्म्ड एज काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर. काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर. ऑप्शन बी है. और क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 नंबर क्वेश्चन, गैसेस हैव व्हाट? गैसेस हैव लो डेंसिटी. गैसेस हैव लो डेंसिटी. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए. 16 नंबर, लिक्विड्स आर व्हाट? लिक्विड्स आर वेरी लिटिल इम्प्रेसिबल. लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते ना, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. वेरी लिटिल कंप्रेसिबल. पानी को आप कैसे कंप्रेस करोगे? क्वेश्चन नंबर 17 देखे. गैसेस आर व्हाट? वेरी कंप्रेसिबल. गैसेस को कंप्रेस कर सिलेंडरों में हम बंद करते हैं ना उसको. ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू व्हिच? ड्यू टू व्हाट?
ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो उसको कंप्रेस करके करीब ला सकते हैं, ऑप्शन डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, intermolecular forces can be defined as, intermolecular can forces between two atoms or molecules, दो एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होते हैं उसको दे आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखें, 20 नंबर, द थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दे आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ही की वजह से वो स्टेट्स तब्दील भी होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 देखें, 21 नंबर क्वेश्चन, द टर्म फ्लूइड्स इज यूज्ड फॉर व्हाट, फ्लूइड इज यूज्ड फॉर लिक्विड एंड गैसेस, दोनों फ्लो होते हैं ना, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन को, atoms and molecules are what, atoms and molecules always, they are always in motion, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, 23 नंबर, if we increase the pressure the volume of gas would be what, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से उस गैस की वॉल्यूम कम होगी, ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ व्हाट, ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड क्या होते हैं, क्योंकि वो बहुत करीब होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देखिए ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर, गैस ऑक्युपाइज व्हाट, गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द, गैस की जो प्रेशर है दैट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर, सॉलिड्स आर व्हाट, सॉलिड्स आर इन, सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हैं, नो, कंप्लीटली इनकंप्रेसिबल, ऑप्शन ए है, सी है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गैसेस हैव वेरिएबल शेप एंड वॉल्यूम, उसकी शेप जो है ना गैस की वेरिएबल डिपेंड करता है कंटेनर पर, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, वाई आर लिक्विड एंड गैसेस टर्म्ड एज फ्लूइड्स, यह भी आपने बताया कि लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स का टर्म जो उनके लिए इस्तेमाल होता है, कहते हैं क्यों इस तरह है, ये क्यों इस तरह है, क्योंकि वो फ्लो करते हैं, बिकॉज दे फ्लो, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इन गैसेस द पार्टिकल्स, ये इस तरह के एक और गुजर, ये मूव रैंडमली विद अनलिमिटेड स्पेस, मर्जी है जहां पर चले जाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 जो है, सॉलिड्स हैव, सॉलिड्स की क्या होते हैं, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड मास, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 33 देखे, 33 नंबर, द ब्राउनियन मोशन वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, किसने डिस्कवर किया था इसको, रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कि इन लिक्विड्स डेड पार्टिकल्स आर, इन लिक्विड डेड पार्टिकल्स आर व्हाट, in liquid particles are irregularly shaped, option
सी करेक्ट ऑप्शन है। और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन कहते कि इफ द कार टायर आर हॉट, कार की टायर है वो गर्म हो जाए, द प्रेशर ऑफ गेयर मॉलिक्यूल्स इन देम वुड बी, तो उसमें जो गैस की मॉलिक्यूल के प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 36 जो है, 36 नंबर, वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 37 देखें, 37, टू वर्क द वर्ल्ड काइनेटिक मीन्स, काइनेटिक एनर्जी इसको ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टू मूव, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए और 33 नंबर क्वेश्चन को, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। और क्वेश्चन नंबर 39 देखें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लिक्विड्स हैव वेरिएबल शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड रिजल्ट्स इन हाई डेंसिटी, ऑप्शन डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 43 देखे, एज द वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट, वी कैन कैलकुलेट दैट P1 V1 is equal to P2 V2, ऑप्शन सी है। और 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर देखे, इन सॉलिड द पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, ऑप्शन बी है। और 45 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि गैस कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 46 देखे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट, 100 दर्जा सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, 47 नंबर, द रैंडम मोशन ऑफ स्मोक और गैस पार्टिकल इन द एयर इज टर्म्ड एज ब्राउनियन मोशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस पे वीडियो में थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन बहुत अहम मवाद था दोस्तों इसमें। इन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।